Hello children, how are you? I hope you are fine. So let's start the lesson. आज हम लोग मनुष्य ही महान लेसन को पढ़ेंगे। मनुष्य कैसे महान है ये हम लोग नाटक के माध्यम से सीखेंगे। इसमें अकबर और बीरबल की एक छोटी सी नाटक के माध्यम से कहानी को प्रस्तुत किया गया है। पात्र कौन है? बादशाह और अकबर। बादशाह और अकबर। पात्र कौन है बच्चों? बादशाह और अकबर। और चैप्टर का नाम क्या है? लेसन का नाम, पाठ का नाम मनुष्य ही महान है। बादशाह अकबर, वजीर यानी बीरबल, सभा सदन यानी कुछ बच्चे, मंच यानी ये मंच है और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सभा बना हुआ है, मंच सज्जा। बादशाह अकबर का दरबार लगा है, किसी विषय को लेकर चिंता, तनाव और जिज्ञासा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मंच सजा हुआ है, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं और ये राजा बीरबल और कुछ अन्य है। अकबर, बीरबल मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। बीरबल बोल रहे हैं अकबर से कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। बीरबल, हाँ हाँ जहाँपना पूछिए। बीरबल बोल रहा है कि हाँ जहाँपना पूछिए। अकबर, तुम धरती के लोगों को महान क्यों मानते हो? अकबर पूछ रहे हैं कि तुम धरती के लोगों को महान क्यों मानते हो? बीरबल, महाराज आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है और गहरा है। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा और सुंदर है और गहरा है। मैं मनुष्य को सुंदर नहीं, सुंदरतम मानता हूँ। मैं यदि सभासदों में पूछूं तो क्या आप मुझे इजाजत देंगे? मैं मनुष्य को सुंदर नहीं, सुंदरतम मानता हूँ। यदि सभा में पूछूं तो क्या आप मुझे इजाजत देंगे? अकबर यानी राजा बोल रहा है प्रसन्नता से। हाँ। प्रश्नोत्तरी के रूप में, बहुत खूब। हाँ हाँ बीरबल, आम के आम घुटुलियों के दाम। यानी यह एक कहावत है कि आम के आम और घुटुलियों के दाम, यानी मुझे उत्तर भी मिल जाएगा और सभासदों का मनोरंजन भी हो जाएगा। यानी इसका मीनिंग ये हो गया, आम के आम और घुटुलियों के दाम का मीनिंग क्या होगा? मुझे उत्तर भी मिल जाएगा और सभासदों का मनोरंजन भी हो जाएगा। बीरबल बीरबल फिर बोलते हैं, धन्यवाद जहाँपना। जहाँपना यानी राजा। सभासदों की ओर से उन्मुख होकर आप प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। हाँ जहाँपना, आप प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं और प्रश्न से दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं। प्रश्न से दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं। सभासद आपस में, चित भी मेरी, पट भी मेरी। सभासद यानी वहां के सब लोग जो थे सभासद, वो लोग बोल रहे हैं चित भी मेरी यानी पट भी मेरी। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? जब देखो बीरबल बीरबल, हम जैसे कुछ भी नहीं। जब देखो कि हमेशा बीरबल बीरबल कहते हैं और हम लोग के जैसा कोई नहीं। सभासद यानी यहाँ के जो आदमी फिर से बोल रहे हैं, बीरबल इस बार प्रश्न हम तुमसे पूछेंगे। यानी जो यहाँ पे बाकी सदस्य हैं वो लोग बीरबल बीरबल से प्रश्न पूछने की बात कर रहे हैं। बीरबल प्रसन्नता से, खुशी से बोल रहा है, यह भी ठीक है। बीरबल बोल रहा है यह भी ठीक है। पहला, अगर ना होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन? अगर चांद रात में ना होता तो हमको दिशा कौन दिखाता? बीरबल उत्तर देने के लिए मुंह खोलते किंतु दूसरी ओर से आवाज आती है। जैसे ही यह प्रश्न पूछा जाता है कि अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, तो बीरबल आंसर देने के लिए मुंह खोलते हैं तो दूसरी ओर से आवाज आती है। दूसरा, ठहरिए बीरबल, पहले सुन तो लीजिए। पहला आदमी प्रश्न पूछता है, दूसरा आदमी बोलता है कि ठहरिए बीरबल, पहले प्रश्न तो पूछ लीजिए। बीरबल मुस्कुराते हुए, कहिए कहिए। बीरबल बोल रहे हैं हंसते हुए, अच्छा कहिए कहिए।
दूसरा व्यक्ति, अगर न होता सूरज दिन में प्रकाश फैलाता कौन? दूसरा व्यक्ति दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, अगर सूर्य न होता तो दिन में प्रकाश कौन फैलाता? तीसरा व्यक्ति, अगर न होते बादल नभ में इतना जल बरसाता कौन? फिर तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, तीसरा व्यक्ति पूछ रहा है। फिर चौथा व्यक्ति चौथा प्रश्न पूछ रहा है, अगर न होती निर्मल नदियां हमारी प्यास बुझाता कौन? चौथा आदमी भी अपना प्रश्न पूछ लेता है कि अगर निर्मल नदियां नहीं होती तो हमें प्यास कौन बुझाता? तो बीरबल बोलते हैं, अभी आंसर दे रहे हैं मुस्कुराते हुए, अगर ना होते हम धरती पर इनकी महिमा गाथा कौन? बीरबल बोल रहे हैं सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए, बोलते हैं कि अगर हम लोग ही धरती पर न रहे तो इसका महिमा कौन गाएगा? पहला व्यक्ति फिर से प्रश्न पूछ रहा है, अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? बीरबल बोल रहा है, फिर आंसर दे रहा है, अगर ना होते कृषक धरती पर तो हरियाली लाता कौन? सही में अगर किसान नहीं लाते होते धरती पर तो हरियाली कौन लाता? कोई नहीं लाता। दूसरा व्यक्ति फिर प्रश्न करता है, अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन? दूसरा व्यक्ति प्रश्न फिर कर रहा है, फिर बीरबल आंसर दे रहा है अभिनय से यानी रिस्पेक्ट से, अगर न होते हम धरती पर इनकी मुस्कान समझाता कौन? बीरबल आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर के साथ में क्वेश्चन कर रहे हैं, बीरबल भी क्वेश्चन कर रहा है और वो आदमी भी क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन आंसर इसी में है। तीसरा व्यक्ति, अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन? बीरबल फिर से क्वेश्चन कर रहा है उसी व्यक्ति से, अगर न होते हम धरती पर झरनों से बहलाता कौन? फिर चौथा व्यक्ति प्रश्न करता है बीरबल से, अगर न होते बादल लम्बे इंद्रधनुष रच पाता कौन? फिर अगला बीरबल फिर प्रश्न करते हैं उसी व्यक्ति से, अगर न होते हम धरती पर तो इंद्रधनुष उसे कहलाता कौन? बीरबल के समस्त उत्तर सुनकर अकबर प्रसन्न होते, यानी व्यक्ति प्रश्न पहला दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति प्रश्न करता है, बीरबल प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी देते हैं, तो ऐसा सुनकर अकबर बीरबल के प्रश्नों को बीरबल के समस्त उत्तर सुनकर अकबर प्रसन्न हो जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं। पहला व्यक्ति फिर से बोल रहा है, अभी प्रश्नोत्तरी समाप्त नहीं हुई है, वो बोल रहा है कि क्वेश्चन का समाप्ति नहीं हुआ, आगे सुनिए, अगर ना होते हवा धरती पर जीवन लाता कौन? अगर धरती पे हवा नहीं होता तो जीवन कौन लाता? बीरबल, अगर न होते हम धरती पर बोलो हवा का क्या होता काम? बीरबल बोल रहे हैं कि अगर न होते हम धरती पर तो हवा का क्या काम होता? अब तुम सब मुझे बताओ, सब तैयार हो गए? फिर बीरबल ने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर तो दे दिया, लेकिन अब बोल रहे हैं कि अब तुम लोग बताओ मेरे प्रश्नों का उत्तर, तुम तैयार हो? हम धरती पर चांद की चांदनी का क्या था काम? अगर हम धरती पर नहीं होते तो चांद के चांदनी का क्या काम था? बीरबल बोल रहे हैं, अगर न होते हम धरती पर बोलो सूरज की किरणों का क्या काम? फिर बोल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं बीरबल, अगर हम धरती पर नहीं रहते तो सूर्य के किरणों का क्या काम? निर्मल नदियों की जलधारा व्यर्थ बहेगी सुबह शाम, अगर न होते हम धरती पर ऊंचे पर्वत की है क्या पहचान? अगर निर्मल नदी यानी पानी, शुद्ध पानी भी जल धरती पर बहेगी तो उसका क्या काम है? अगर पर्वत ही है, ऊंचा है, तो उसकी पहचान क्या है? सब चुप हो जाते हैं। इतना सुनकर जितने भी प्रश्न कर रहे थे व्यक्ति वो सब चुप हो जाते हैं। फिर प्रश्न करते हैं बीरबल, अगर ना होते हम धरती पर ऊर्जा का क्या है अर्थ? सब चुप। इस पर सभी लोग चुप हो जाते हैं, बोलते हैं कि अगर हम धरती पर नहीं होते तो ऊर्जा का क्या काम है? बीरबल, अगर ना हो हम धरती पर खुशहाली लाता कौन? अगर हम धरती पर नहीं है तो खुशहाली कौन लाएगा? ये मंदिर मस्जिद में कारीगरी दिखाता कौन? और ये मंदिर मस्जिद जो बनाता है अपना डिजाइन उसमें करता, वो कारीगरी कौन दिखाता? ये कपड़े, ये भोजन स्वादिष्ट, ये पेय पदार्थ बनाता कौन? और जितने भी पेय पदार्थ भोजन स्वादिष्ट है सब कौन बनाता? सब चुप हो गए। अगर न होते हम सृष्टि को चलाता कौन? अगर सृष्टि में अगर हम नहीं होते तो उसको
चलाता कौन, यानी ये सृष्टि भी हम ही लोगों के द्वारा चलाई जाती है। अगर ना होते हम तुम जीवन का सौंदर्य बताता कौन, अगर हम और तुम साथ में नहीं रहेंगे तो जीवन का सौंदर्य कौन बतलाएगा। अगर ना होते हम तुम इस भूमि का वंदन गाता कौन, अगर मनुष्य ही ना रहे इस धरती पर तो इस भूमि को वंदन यानी ऐसे कौन बताता कि ये भूमि है या क्या है, तो हम इसका वंदना यानी गीत कौन गाता। अकबर बोलते हैं, फिर से अकबर बोल रहे हैं, शाबाश बीरबल शाबाश, तुमने मेरी जिज्ञासा को शांत कर दिया, यानी मेरे अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं उसको तुमने शांत कर दिया। सचमुच मनुष्य ही महान है। हाँ, ये शीर्षक जो पाठ का नाम है मनुष्य ही महान है। हाँ, सचमुच मनुष्य ही महान है। मनुष्य न हो तो इस सृष्टि का कोई अर्थ नहीं है। अगर मनुष्य हमारे साथ, अगर मनुष्य इस धरती पर न हो तो इस सृष्टि का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, सही है, इस पाठ के अनुसार सही है कि मनुष्य ही महान है। अगर मनुष्य धरती पर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसा करके नाटक खत्म होता है और पर्दा गिर जाता है और नाटक का अंत हो जाता है। इसलिए कहा गया है इस कहानी के छोटा सा नाटक के माध्यम से कि मनुष्य ही महान है। अगर मनुष्य है तो सब कुछ है, अगर मनुष्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। श्रुत्य लेख प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन मनोरंजन। जहां पना राजा का दूसरा नाम, उन्मुख समाप्त, जिज्ञासा, सौंदर्य, कारीगरी, स्वादिष्ट, निर्मल। नए शब्द, जिज्ञासा जानने की इच्छा, इजाजत आज्ञा, कृषक किसान, भूमि जमीन, स्वादिष्ट मजेदार, अर्थ मतलब, व्यर्थ बेकार, सृष्टि संसार, पेय पदार्थ पीने वाली चीजें, सौंदर्य सुंदरता। मुहावरे क्या है, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, यानी इसका अंतर है मन माना काम, यानी चित्त भी मेरी पट भी मेरी। आम के आम गुटुलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ, आम के आम गुटुलियों के दाम। अभ्यास कार्य, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। धरती पर चांद सूरज बादल और निर्मल नदियां की महिमा कौन गाता है। हवा, वृक्ष, मनुष्य, पहाड़, मनुष्य। धरती पर हरियाली कौन लाता है, बच्चे, कारीगर, इंजीनियर, किसान, किसान लाता है। सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। नदियां, सूरज, प्रकाश, महिमा, बादल, नभ। अगर न होते डैश दिन में डैश फैलाता कौन, सूरज और प्रकाश। अगर न होते डैश डैश में इतना जल बरसाता कौन, बादल और नभ। अगर न होते निर्मल डैश हमारी प्यास बुझाता कौन, नदियां। अगर न होते हम धरती पर इनकी डैश गाता कौन, महिमा। भाषा की बात यानी ग्रामर व्याकरण। महान शब्द जोड़कर, महान शब्द जब दूसरे शब्दों के पहले लगाया जाता है तब न अक्षर लुप्त हो जाता है, यानी जैसे महान प्लस राजा, महाराजा, यानी जब महान यानी जो ये महान शब्द है दूसरे शब्द यानी दूसरे शब्दों के साथ अगर आगे लगाया जाता है तो ये वाला न है वो छुप जाता है, तो महाराजा। ऐसे ही कुछ महान शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। महान प्लस चतुर, महाचतुर। महान प्लस ब्राह्मण, महाब्राह्मण। महान प्लस बलि, महान बलि। महान प्लस अनुभव, महाअनुभव। महान प्लस प्रभु, महाप्रभु। महान प्लस धर्मात्मा, महाधर्मात्मा। महान प्लस काव्य, महाकाव्य। महान प्लस कुल, महाकुल। महान प्लस आत्मा, महाआत्मा। महान प्लस सेवक, महासेवक। समान अर्थ वाले शब्दों के सामने टिक लगाइए। एक समान जो अर्थ प्रकट करते हैं उनके सामने टिक लगाना है। जैसे राजा, राजा का भी कई नाम हो सकते हैं। नृप को भी राजा कहते हैं, नृप का भी राजा कहते हैं, व्यक्ति को राजा नहीं बोल सकते, यानी एक समान अर्थ देने वाले। चांद, शशि, इंदु, इनको चांद भी बोल सकते हैं, शशि भी बोल सकते हैं, इंदु भी। भानु नहीं हो सकता। सूरज, मयंक नहीं होगा। रवि और भास्कर सूर्य का दूसरा नाम। नदी, सागर नहीं,
तटनी और सरिता सूर्य नदी की दूसरा नाम। धरती, भू और भूमि धरती की दूसरी नाम, और नभ नहीं है। प्रत्येक पंक्ति में बाईं ओर दिए गए शब्द के विलोम शब्द पर टिक लगाइए। महान, महान यानी बड़ा छोटा। तुच्छ, विलोम यानी अपोजिट, अपोजिट। तुच्छ यानी छोटा। गहरा, उथला। गह्वर, गड्ढा, उथला यानी ऊपर। प्रश्न, जवाब। उत्तर, सवाल, उत्तर। भय, भय का अपोजिट क्या होगा? निर्भय। डर और निडर नहीं होगा। अर्थ, अर्थ का अपोजिट क्या होगा? अनर्थ। आर्थिक और कुअर्थ नहीं होगा। बच्चों इसको ध्यान से समझिए। पाठ में से छांटकर लिखिए सर्वनाम शब्द। जो लेसन हम लोग पढ़े हैं, पाठ पढ़े, उसमें से सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया, आप कॉपी कर लीजिएगा। सर्वनाम शब्द, तुमसे, आपका। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, बीरबल, अकबर। जातिवाचक संज्ञा शब्द, नदी, बादल। विशेषण शब्द, निर्मल, मीठे। क्रिया शब्द, बरसात, बहाता। पढ़िए, समझिए और लिखिए। इनके साथ जोड़ के हमको शब्द बनाना है यहाँ पे, ठीक है। नन, प्रश्न, अन्न, उत्पन्न। प्याय, प्यास, प्याज, प्यारा। पुस्तक, बस्ता, मस्तक। पद, व्याप्त, समाप्त, पर्याप्त। षष्ठ, भ्रष्ट, कष्ट, संतुष्टि। सोच समझ की बात। तेलानीराम, मुल्ला नसरुद्दीन और गोनू झा के किस्सों की पुस्तक पुस्तकालय से लेकर पढ़िए और एक किस्सा कक्षा में सुनाइए। यानी इस कहानी के अलावा, इस नाटक के अलावा तेलानीराम, मुल्ला नसरुद्दीन और गोनू झा के किस्सों को भी आप लोग दूसरे किताब से लेके पढ़ सकते हैं। कुछ करने की बात। मनुष्य ही महान है, इस कविता कथन के आधार पर 5 वाक्य अपने पुस्तक में लिखिए। बच्चों ये 5 वाक्य आप अपने नोटबुक में लिखना है। मनुष्य ही महान क्यों है। कक्षा में एकांकी की अभिनय कीजिए, यानी नाटक करना है कक्षा में, और बाकी आप लोग कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।